दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। इस सारे सामान को मैनुअल बायो सेटिंग करने के बाद 1 घंटे का रेंडर 6 मिनट के अंदर निकलना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस विश्वसनीय YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और एक पीसी मैं बना करके भेजने वाला हूं हरियाणा। क्या क्या लगने वाला है ये जानकारी हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना ये जरूरी है कि ये पीसी बनाया किसके लिए जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने डायरी पे यहाँ पे नोट कर रखा हुआ है, ये हैं GS स्टूडियो हरियाणा और इनका नाम है अर्जुन जी। पूरा कंप्लीट एड्रेस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। 50,000 रुपये इनके एडवांस हमारे पास आए हुए हैं। सामान सारा काउंटर पे मैंने लगा दिया हुआ है असेंबल करने के लिए। और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि किनका मशीन बनाया जा रहा है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो यहाँ पे आए हैं या नहीं आए हैं, ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना। तो स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो यहाँ पे आए हुए नहीं हैं। जैसा कि आप हर बार देखते आए हैं, पीसी बना करके हमें कोरियर से भेजना है और पार्सल से जाएगी। पार्सल की पूरी जानकारी, पैकिंग, ट्रैकिंग आईडी वगैरह सब हम आपको इसी वीडियो में आगे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उनका कंप्लीट एड्रेस बता दें कि उनका जो मोबाइल नंबर है वो है 9992194412। ये इनका मोबाइल नंबर है जिनका पीसी बिल्ड हो रहा है और इनका नाम है अर्जुन जी। बाद बाकी दोस्तों, साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उनका पूरा कंप्लीट बैनर और उनका पेमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। कोशिश करिएगा कि आपको दिखे, बड़े डिस्प्ले में दिखेगा भी। और उनका जो फोटो है, जिनका मशीन बन रहा है, उनका फोटो और जस्ट फोटो के नीचे उनका मोबाइल नंबर मैंने दे दिया हुआ है। ये इस वजह से दिया है कि अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई संदेह हो कि क्या पता सर जी फर्जी वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालते हो भाई, या हमारे साथ कोई ठगी हो जाए या कोई फ्रॉड हो जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे पिछले 3 से 4 साल से फॉलो करते हैं, तो वो तो जानते हैं कि नहीं सर जी ईमानदार आदमी है। लेकिन जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो क्यों मान लेंगे कि मैं ईमानदार हूं? उनके लिए मैं इनका फोटो प्लस नीचे मोबाइल नंबर दे रहा हूं कि इनको पीसी बना करके जारी। अगर आपको कोई सवाल है या आपको कहीं से कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे मिसगाइड किया जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है, जिनका पीसी है उनको कॉल करके उनसे भी बात कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसी वीडियो के लास्ट में मैं इस मशीन को जब मैं कुरियर लगाऊंगा तो उसकी जो कंप्लीट पैकेट की ट्रैकिंग आईडी है, किस कुरियर से लगाई जा रही है, उसका भी वीडियो प्लस उसकी ट्रैकिंग आईडी, वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में उसकी पर्ची में मेंशन करूंगा, ताकि आप भी उस ट्रैकिंग आईडी को गूगल पर डाल करके खुद भी सर्च कर सकते हैं कि क्या वाकई में ये पार्सल आगे लगाई गई है या सिर्फ झूठ बोला गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आज सामान कौन कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पे सामान बताने से पहले दोस्तों एक चीज़ जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि अगर आप भी एक मीडियम बजट, हाई बजट या लो बजट एक बढ़िया पीसी, शानदार पीसी बनवा करके मंगवाना चाहते हैं और आप भी अगर वीडियो एडिटिंग के काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए एक परफेक्ट चैनल हो सकता है। मेरे पास से सैकड़ों की संख्या में लोग मशीन बनवा करके मंगवाते हैं हर महीने और काम सीख करके एक शानदार भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये जानकारी देते हैं कि आज का जो सामान तैयार हो रहा है, जो मशीन तैयार हो रही है Core i7, उसमें क्या क्या लग रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आज की जो ये मशीन बन रही है ना, इसमें 1 घंटे का रेंडर मात्र 6 मिनट के अंदर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि इतना तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस है सर जी को कि मशीन बनने से पहले ही उनको पता है कि एक्सपोर्टिंग कितने टाइम में होगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा रोज का यही काम है। पर डे 3 से 4 पीसी मैं बिल्ड करता हूं, तो रग रग से मैं वाकिफ हूं कि किस मदरबोर्ड के साथ कौन सा प्रोसेसर, कौन सा रैम लगाऊंगा, तो मैनुअल बायो सेटिंग करने के बाद कितना टाइम रेंडर में लगने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा हम आपको लेके चलते हैं उन कंपोनेंट्स के ऊपर, जिस कंपोनेंट को आज हम असेंबल करके मैनुअल बायो सेटिंग करके 1 घंटे का रेंडर 6 मिनट में निकालने वाले हैं। कंप्लीट सामान सामने लगा हुआ है, हम आपको नज़दीक बुलाना चाहेंगे और स्टार्ट करेंगे हम यहाँ प्रोसेसर से। दोस्तों, तो सामने आप देख पा रहे होंगे आज का जो प्रोसेसर लग रहा है, ये लग रहा है 12700K। बड़ी गजब की
फुल अनलॉक्ड प्रोसेसर है और आज के तारीख का 12700K i7 के लिए एक बहुत शानदार प्रोसेसर है। बड़ा गजब का स्पीड निकल करके आता है। आप समझ सकते होंगे कि इस सारे सामान को मैनुअल बायोस सेटिंग करने के बाद 1 घंटे का रेंडर 6 मिनट के अंदर निकलना बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, आदमी कोर i9 पे नहीं निकाल पाता और बहुत ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो भी जानते हैं कोर i9 पे नहीं निकलती जो हम कोर i7 पे निकाल करके देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज हम इसके साथ कौन सा मदरबोर्ड लगा रहे हैं। तो मदरबोर्ड लगा रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पे Z690 Aorus Elite DDR4 का वर्जन 2। ये मदरबोर्ड हम यूज़ करने वाले हैं इसके साथ, और इसके साथ ही हम मैनुअल बायोस सेटिंग पे खेलेंगे और खेल करके आज वो परफॉर्मेंस निकालने वाले हैं जिसकी कमिटमेंट मैंने पीसी असेंबल करने से पहले ही आप लोगों को कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दोस्तों कि रैम हम आज कितना लगा रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ एक लाइन से सजा पड़ा हुआ है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज में कोर्सेर का वेंजस LPX। और ये जो रैम है ना दोस्तों, बड़ा गजब का रैम है और कभी भी मैं कोई भी ऐसा घटिया पार्ट किसी को देता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अपने पास आपको भी पता है विश्वास को लेकर के ही लोग आते हैं, नहीं तो मशीन कहाँ नहीं बन जाती। अब जिनका ये मशीन बन रहा है ये भाई साहब हरियाणा से हैं। अब हमको एक बात बताइए, क्या हरियाणा में पीसी बिल्ड करने वाले लोग नहीं हैं? तमाम है भाई साहब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि जो स्पीड प्ले एडिट सॉल्यूशन पे मिल जाएगी, जो स्पीड उदय सर निकाल करके दे देंगे, वो पूरे भारत के अंदर कहीं भी नहीं निकलता है। ठीक है, आप लोग सुन करके चौंक भी जाते होंगे, लेकिन सत्यता है वो स्पीड। और मैं बताऊं आपको, मैं नहीं बोलता, जो लोग यहाँ पे आए रहते हैं वो बताते हैं कि सर ये स्पीड निकल रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद रैम की हमने आपको जानकारी दे दी। टोटल 32 GB रैम लगा रहे हैं, 8 की 4 स्टिक है। अब सी ड्राइव के लिए हम लगा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 250 GB की WD की तरफ से आने वाला ब्लू 3300 Mbps की SSD। ये SSD अपने आप में कमाल SSD है, हाई स्पीड SSD है और मैनुअल बायोस सेटिंग पे मन चाहा हम परफॉर्मेंस उसमें से निकाल लेते हैं। इसीलिए हम ये SSD लगा रहे हैं। चलिए संक्षिप्त जानकारी है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए CPU कूलर कौन सा लगा रहे हैं। तो CPU कूलर लगा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एंटेक की तरफ से आने वाला RGB CPU कूलर। बड़ा शानदार कूलर है, साइज में भी बड़ी है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिख रहा होगा। और मैं बड़ा इससे संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं कभी भी कोई भी ऐसा पार्ट किसी को नहीं देता जिससे मैं खुद संतुष्ट ना रहूं। क्योंकि भाई साहब सामने वाले के पैसे लग रहे हैं और किस मुसीबत से उसने पैसे जुटाए होंगे ना, वो उसकी आत्मा जानती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों इस सारे कंपोनेंट को चलाने के लिए एक शानदार पावर सप्लाई की। तो दोस्तों यहाँ पे हम पावर सप्लाई लगा रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 650 वाट की सप्लाई, जो कि आप देख पा रहे होंगे 80+ ब्रॉन्ज के साथ आता है। इस सप्लाई के ऊपर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है, कभी कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। इस सप्लाई के अंदर मैंने बहुत सारे लगाए हैं और सारे सामान पे तकरीबन 3 से 5 साल की गारंटी आपको मिल जाएगी। सामान उसी रेट पे आपको मिल जाएंगे जिस रेट पे आपको वहाँ मिल रहे हैं और एक शानदार पीसी आप भी बनवा करके मैनुअल बायोस सेटिंग करवा करके और लाइफ टाइम चला सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि मैनुअल बायोस सेटिंग करके सर जी एक बार तो मुझे भेज देंगे, लेकिन क्या पता अगली बार मैं पीसी फॉर्मेट करूँ और वो स्पीड कम हो जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। विंडोज़ डालने से बायोस की सेटिंग गड़बड़ नहीं होती। एक बार जो हम सेटिंग सेव कर देंगे वो लाइफ टाइम के लिए आपके पीसी पे फिक्स हो जाता है, वो हटती नहीं है। चलिए अब बताना आपको ये है कि आज का ये जो सामान है इसको हम किस कैबिनेट के अंदर इकट्ठा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एंट एक्सपोर्ट की तरफ से आने वाला 3 फैन वाला यहाँ पे ये शानदार कैबिनेट जो कि फुल RGB है, साइड से ग्लास है, पूरा फुल RGB हमारा दिखेगा। और दूसरी बात दोस्तों कि ऊपर 2 फैन लगाने के ऑप्शन है, डस्ट फिल्टर आगे लगा हुआ है यहाँ पे और ऊपर भी डस्ट फिल्टर है। पीछे भी दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 फैन लगा हुआ है, ठीक है ना, पूरी गर्मी बाहर निकालेगी। पूरा ब्लैक पीछे भी है और चारों तरफ ब्लैक है। कुछ कैबिनेट में पीछे व्हाइट रहती है, गंदा लगता है देखने में। ठीक है, कूलर मास्टर के 1-2 मॉडल में आते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि गेमिंग टाइप का ही मैं हमेशा बना करके देता हूँ प्रोफेशनल लुक में, तो ये एक बड़ा शानदार कैबिनेट है। ये कैबिनेट आज हम इसके साथ लगा रहे हैं और स्टोरेज में हम दे रहे हैं 2 TB की हार्ड ड्राइव 7200 RPM वाली, जिसके अंदर पूरा अपना कंप्लीट एडिटिंग का डेटा हम कॉपी करके उनको देने वाले हैं। एडिटिंग के डेटा से वो काफ़ी प्रभावित हैं और मिक्सिंग का जो मशीन हम मैनुअल बना करके देते हैं काफ़ी वो प्रभावित हैं। इन्हीं 2 कारणों से वो मशीन यहाँ से बनवा करके मंगवा रहे हैं। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं और मशीन की पूरी कंप्लीट असेंबलिंग फटाफट करके और विस्तृत जानकारी देते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या लगा है, क्या क्या खूबियां हैं उस मदरबोर्ड के अंदर, क्योंकि मदरबोर्ड के विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है। मदरबोर्ड का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। हमेशा क्या होता है ना कि आदमी सिर्फ प्रोसेसर को फोकस करता है, कोर i7 लगा लीजिए, कोर i9 लगा लीजिए, फलना लगा लीजिए, ढिमका लगा लीजिए। मैं आपको दावा कर रहा हूं सर जी, आप बनाइए कोर i7, मैं बना के देता हूं कोर i5। अगर आपके कोर i7 को मेरा कोर i5 बीट ना कर दे, भाई साहब मशीन को छू करके आपको दान कर दूंगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, बड़ा मायने रखता है कि कहाँ क्या लगाना है और किस तरीके से उसकी बायोस की सेटिंग करनी है, ये बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया है आगे बताएंगे, आगे समझिए। चलिए आते हैं, असेंबल करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते क्रम में हम स्टार्ट करेंगे मदरबोर्ड से, और मदरबोर्ड का एक बार फिर मैं आपको जानकारी दे दूं कि क्या लग रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, औरस Z690 एलाइट DDR4 का वर्जन 2, वो सारी खूबियां दोस्तों इस मदरबोर्ड में अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो आज के तारीख में DDR5 मदरबोर्ड के अंदर आती है। अब आप ये कह रहे होंगे सर जी कि DDR5 में जो खूबी है वो इसमें भी है, तो हम DDR5 क्यों लेते हैं? दोस्तों देखिए, हमें मतलब है स्पीड से, और जो DDR5 में स्पीड हमको मिलती है वो स्पीड हमें इसमें मिल जाएगी। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 घंटे का रेंडर 6 मिनट। कितना तेज चाहिए भैया? पर्याप्त है। पैसा फूकने से कोई मतलब नहीं, पैसा उतना ही लगाइए जितना कि आपको ज़रूरत है। उसके बाद अगर पैसा आप कंप्यूटर के अंदर आप डाल रहे हैं ना, तो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस मदरबोर्ड की खूबी क्या क्या है, उन खूबियों के विषय में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले तो आप एक बार यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। देखिए ये पूरा सील पैक है, एक बार नज़दीक आकर के चेक कर लीजिए, क्योंकि जिनका पीसी बन रहा है ना भाई जी, वो बेचारे बैठे हैं हरियाणा, और उन्होंने विश्वास पे मेरे पे पेमेंट लगाया है कि सर जी बना करके देंगे। सील कभी भी हम कैमरे के सामने ही तोड़ते हैं, ताकि सामने वाला भी जब वीडियो देखे तो उसको पता रहे कि हाँ सामान सारे नए लगाए गए हैं, किसी तरीके से कोई फ्रॉड नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है प्ले एडिट सोल्यूशन पे। ठीक है, बाकी जो दर्शक देखते हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि जो भी काम होता है यहाँ पे जेन्युइन काम होती है, किसी तरीके का कोई भी धोखाधड़ी प्ले एडिट सोल्यूशन पे नहीं है। चलिए सील को ब्रेक करेंगे आपके सामने, एक बार फिर हम इसको खींच करके हम दिखा दें। ये देखिए सील पैक है, और ये सील सामने कट गई आपके, और ये है दोस्तों आज का हमारा मदरबोर्ड। भैया बड़ी गजब की मदरबोर्ड है आज की। चलिए ये निकला हमारा मदरबोर्ड। अरे वाह भाई साहब, कम से कम 4 किलो, 4 किलो। ठीक है ना, तराजू नहीं है ना तो मैं तौल देता। इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ क्या क्या लगा हुआ है इसमें, कि इतना वजन क्यों है। उससे पहले डब्बे के अंदर देखेंगे कि और क्या क्या मिलता है हमें। एक यहाँ पे मिलता है हमें औरस का लोगो, ठीक है, और एक ये कुछ यूज़र मैनुअल टाइप का है, और एक यहाँ पे बुक मिलती है। ड्राइवर की सीडी इसमें आती नहीं, मैं क्लियर हूँ, ठीक है ना, तो है भी नहीं, आती भी नहीं है भी नहीं, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे 2 साटा केबल मिलती है, दोनों लगा के भाई को भेजेंगे। अक्सर पीसी बिल्ड करने वाले एक लगाते हैं, एक रख लेते हैं, बहुत गलत काम है, नहीं करना चाहिए। एक ये पैकेट है, इसमें सॉकेट है, पावर रीसेट वगैरह लगाने के लिए, लगाएंगे बाद में। चलिए, और यहाँ पे 4 पैकेट मिलते हैं हमें M.2 NVMe पेज के लिए। ठीक है, तो ये थे इसके अंदर मिलने वाले सामान। तो भैया ये हमारा मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के पन्नी पे यहाँ भी सील का टेप लगा हुआ है, आपके सामने ही ब्रेक करेंगे। मदरबोर्ड निकालेंगे बाहर, बड़ी गजब की मदरबोर्ड है। माशाल्लाह कमाल। ये देखिए, नज़दीक आइए और इसके जलवे देखिए पहले इस मदरबोर्ड के, देख रहे हैं, बड़ा एडवांस लेवल का मदरबोर्ड है, बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है। जितनी भी तारीफ की जाए इस मदरबोर्ड की कम है। ठीक है, और एक बार पहले इसको देख लीजिए, तब इसकी खूबियां बताऊंगा। इसका VRM वगैरह देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस। ठीक है, टोटल इसमें 14 फेस की VRM है दोस्तों, फुल डिजिटल 14 फेस की इसकी VRM है। इतना हैवी बना रखा है भाई साहब, 24 के 24 घंटा रेंडर मारिए मशीन पे, कोई भी फर्क मशीन को नहीं पड़ना। ये थी इसकी VRM की जानकारी। लुक वाइज आप देख पा रहे होंगे, बड़ा गजब का लग रहा है ये बोर्ड। अब बढ़ते क्रम में हम इसकी और जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रैम से। 4 रैम का स्लॉट लगा सकते हैं, जैसा कि सब में रहता है, इसमें भी है। और उसके बाद USB में 3.20 का दोनों ऑप्शन है। एक तो 2016-17 में जो आया था वो भी है, और यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे लेटेस्ट वाली, तो ये भी यहाँ पे है।
और इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 के 6 हार्ड ड्राइव इस मदरबोर्ड में लगा सकते हैं। या तो 6 SATA हार्ड ड्राइव लगा लीजिए या फिर 6 SATA SSD लगा लीजिए, ठीक है। 6 का ऑप्शन यहाँ पे है। और इसमें M.2 NVMe SSD लगाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, टोटल 3 M.2 NVMe SSD आप इसमें लगा सकते हैं इस मदरबोर्ड के अंदर। और 3 ग्राफिक कार्ड आप लगा करके इसको क्रॉस फायर में चला सकते हैं, बड़ा तेज काम करेगा। क्रॉस फायर क्या होता है, बहुत सारे लोग ये सोचने लग गए होंगे। तो भैया क्रॉस फायर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, बताइएगा, बना करके मैं बताऊंगा। सारे वीडियो में बोलता हूं, कोई कमेंट नहीं करता तो मैं बनाता भी नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब बारीक चीज़ जो कि कई ऐसे इसमें बदलाव हुए हैं जिनके विषय में मैं आपको बताता हूँ। नज़दीक आ जाइए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों साउंड के सिस्टम के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखिए साउंड का जो इसका सिस्टम है ये यहाँ पे चेंज है, ये एडवांस साउंड सिस्टम है। जो डॉल्बी साउंड सिस्टम का यहाँ पे ये आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर आईसी लगी है। आईसी मीन्स आईसी क्या होता है, मतलब आईसी का फुल फॉर्म तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक पढ़े हैं उनको पता है। आईसी मतलब हो जाता है एक आईसी के अंदर कई सारे ट्रांजिस्टर्स काम करते हैं। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। तो ये थी इसकी मतलब इसका पूरा नाम, जो लोग नहीं जानते थे कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है। और चेचिस के फैन लगाने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है इस मदरबोर्ड में। आप नज़दीक आइए, मैं एक लाइन से गिनवाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 तो यहीं पे है जिसमें आप फ़ैन लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए दोस्तों एक CPU का है इनपुट, एक CPU का आउटपुट, ठीक है ना। और भी कई सारे इसमें दिए होंगे, ढूंढने पे 1 2 और भी मिल जाएंगे। चलिए अब इसमें RGB चेंज करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको कोई बटन दबाना, नहीं, आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इसके डायरेक्ट इसके वेबसाइट से डाउनलोड हो जाती है ऐप सेंटर से, और उसको आप डबल क्लिक करके चालू कर लीजिए। और मन मुताबिक कलर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने पीसी का। पूरा लाल कर लीजिए, पूरा हरा कर लीजिए, मल्टी कलर कर लीजिए, ब्लिंकिंग वाला कर लीजिए, जो चाहिए वो कर लीजिए। वो एप्लीकेशन के थ्रू होती है, तो वो फीचर्स भी इस मदरबोर्ड के अंदर है। और बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे हम आपको बैक पैनल की भी जानकारी देंगे। देखिए ये बैक पैनल है और बैक पैनल कितना खूबसूरत है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कई सारे आपको USB पोर्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, कई सारे USB लगा सकते हैं। 2.0 भी है, 3.0 भी है, 3.2 भी है, 3.1 भी है, ठीक है। और इसके बाद मेन चीज़ है डिस्प्ले का आउटपुट। तो डिस्प्ले पे आपको दोस्तों DP भी मिल रही है, जो इस समय का लेटेस्ट है डिस्प्ले पोर्ट, जिसको शॉर्टकट में हम DP पोर्ट बोलते हैं। एक तो वो है और दूसरा है यहाँ पे HDMI। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी DP पोर्ट का मॉनिटर नहीं है, तो वो HDMI से लगा करके चला सकते हैं, या DP है तो DP to DP जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैनल है और ये बड़ा सुंदर, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है। और वजन तो पूछिए मत, क्योंकि ये सारा मेटल से इसको कवर किया गया है। ये इसका चिपसेट है, ये इसका चिपसेट है। चिपसेट के ऊपर भी पूरा हीट सिंक लगा हुआ है मोटा वाला। और ये इसका जो M.2 NVMe SSD है उसके ऊपर भी पूरा कवर करके बड़ा शानदार इस मदरबोर्ड को बनाया गया है। दोस्तों ये मदरबोर्ड आपको कैसा लगा, इसके लिए एक अलग से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये थी पूरी इसकी कंप्लीट जानकारी। ये भी संक्षिप्त है, विस्तृत नहीं बोलेंगे। विस्तृत का मतलब ये हो गया कि अलग से इस मदरबोर्ड पे एक वीडियो बना दिया जाए, ठीक है ना। तो लगाएंगे अपना प्रोसेसर, और प्रोसेसर लगाने से पहले हम आपको फिर एक बार बताएंगे कि प्रोसेसर कौन सा लगा रहे हैं। प्रोसेसर लगा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप नज़दीक आइए, यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे हैं 12700K प्रोसेसर 1700 सॉकेट पे काम करता है। इंटेल का कोर i7 का बड़ा ही धाकड़, बड़ा ही शानदार ये प्रोसेसर है। चलिए इसको आपके सामने ही लॉक इसका हम कटिंग करेंगे, नज़दीक बुलाएंगे आपको, और एक बार हम आपको इसका सील चेक करवाएंगे। ये देखिए सील पैक है, इधर भी सील है, ठीक है ना। तो ये सील हम आपके सामने ही ब्रेक करेंगे। ये कर दिया हमने सील ब्रेक। और मैं एक बार फिर बता दूं भैया कि जिनका पीसी बन रहा है ये बना करके मुझे पार्थल से भेजनी है, DTDC कोरियर से। और ये बेचारे बैठे हैं हरियाणा, विश्वास पे पंडी उनकी पीसी। तो यहाँ पे आपको पता ही पूरी ईमानदारी से काम होता है, जो भी रहता है सारे ऑन कैमरा दिखाते हैं और बना करके उनको भी वीडियो भेज देते हैं, चैनल पे भी डालते हैं, आप लोग भी देखते हैं। चलिए यहाँ से हम इसका लॉक को कर लेंगे ओपन। ये हमने खोल दिया इसका लॉक, और भैया ये हमारा प्रोसेसर 12700K, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा होगा, या शायद रिफ्लेक्ट कर रहा हो लाइट की वजह से, लेकिन हम इसको यहाँ से खोल लेंगे और खोल करके इसको अपने हाथ में बाहर निकाल लेंगे। बड़ा तसल्ली से हम निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। कभी भी प्रोसेसर को इस तरीके से नहीं पकड़ना चाहिए, खराब क्या होगा, मतलब ये कि उंगलियों में गंदगी रहती है तो वो चिपक जाती है। तो ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसे पकड़ना चाहिए। चलिए ये लॉक हम खोल लेते हैं, और लॉक खोल करके इसको हम बिठा लेते हैं। ये बड़ा हार्ड है दोस्तों, ठीक है ना क्योंकि हैवी मदरबोर्ड है और
हम इस तरीके से रखेंगे कि ताकि आप इसको देख सकें, और प्रोसेसर को हम बड़े ही तसल्ली और बड़े ही इत्मीनान से ये सुनिश्चित करते हुए कि ये सही दिशा में बैठ गई है बिठा लेंगे। और बिठाने के बाद ये हमारा ट्रे, इसको करेंगे हम लॉक। बस लग गया हमारा प्रोसेसर। अब लगाएंगे हम इसमें रैम, और रैम जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हम लगाने वाले हैं आज 32 GB रैम, 8 की 4 स्टिक, बड़ी गजब की स्पीड निकलेगी। मैनुअल सेटिंग करेंगे। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सामने यहाँ पे पड़ी है रैम, 8 की 4 स्टिक आपके सामने है, वेंजस LPX 3200 मेगाहर्ट्ज। मज़ा आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको हम चेक करवा दें, सारे सील हम आपके सामने ही कटिंग करेंगे, तो आप एक बार नज़दीक आ जाइए और सारे सील हम आपके सामने ब्रेक करेंगे। तो ये है हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, और ये तीसरा, और ये हमारा चौथा। चलिए हमने सारे के सारे कटिंग कर लिए। अब इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं अपना रैम। नज़दीक आ जाइए दोस्तों, ये हमारे रैम सारे के सारे निकल चुके हैं। DDR4 LPX 32 GB वेंजस, ठीक है ना। अब हम मदरबोर्ड के ऊपर इसको बिठाएंगे। तो चलिए हम सारे लॉक को पहले ओपन कर लेते हैं। ये हमने खोल दिया सारा लॉक, और ये है दोस्तों हमारा रैम। तो एक एक करके हम इसको स्लॉट के अंदर बिठा लेंगे। अब इसको लॉक कर लेंगे दोस्तों आपके सामने। और ये हमारा दूसरा साइड। बस देखिए मदरबोर्ड देख रहे हैं, अभी से जलवे टाइट हो रहे हैं इसके। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लगाएंगे इसमें अपना M.2 NVMe SSD जो कि हाई स्पीड वाली है। और एक बार मैं फिर यहाँ पे क्लियर करा दूँ कि WD की तरफ से आने वाला ब्लू 250 GB 3300 Mbps SSD है। और ये पूरा सील पैक है। एक एक सामान जो भी लग रहे हैं सारे सील हम आपको सामने दिखाते जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे इधर भी सील है और इधर भी सील है। तो चलिए हम सील को आपके सामने ही ब्रेक करेंगे। ये है हमारा, ओके चलिए सील ब्रेक हो गई, बाहर निकालेंगे। और ये हमारा हाई स्पीड M.2 NVMe SSD, इसको हम लगाएंगे अपने मदरबोर्ड के साथ। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये दोनों पेज खोलने पड़ेंगे और इसके अंदर हमें लगाने हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक पन्नी लगी हुई है, टेप जिसको कहते हैं। ये थर्मल पेस्ट के ऊपर लगाया गया हुआ है। और जब हम अपना M.2 NVMe SSD लगाएंगे तो ये इस पे जाकर के चिपक जाएगी। अब चिपक क्यों जाएगी, ये भी एक सवाल बनता है। तो जो उसकी हीट है वो थर्मल पेस्ट के थ्रू होते हुए नीचे इसके एक ये कह लें कि हीट सिंक लगी है, उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा भारी है दोस्तों। ये कम से कम मेरे ख्याल से होगा 50 ग्राम से ऊपर। ये ऐसा नहीं कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं है ये पूरा हीट सिंक है, ठीक है ना। ये नीचे की गर्मी नीचे ट्रांसफ़र होगी और ऊपर की गर्मी ये सोख लेगा। तो इससे क्या है कि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगी, तो प्रोसेसिंग बेस्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं अपना M.2 NVMe SSD। नज़दीक आकर के आप देख पाएंगे ये लगा दिया हमने अपना M.2 NVMe SSD। और यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों हम अपना पेज। तो पेज के यहाँ पे बहुत सारे पैकेट हैं, हम एक पैकेट से अपना पेज बाहर निकाल लेंगे। ये है हमारा पेज, ठीक है ना। चलिए पेज लगा लेते हैं। लग गया बड़ा शानदार तरीके से, पूरे इत्मीनान से। और अब ये हीट सिंक हम इसके ऊपर फिट कर देंगे। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर भी टेप है और टेप के जस्ट नीचे ही थर्मल पेस्ट है। ये देखिए, देख रहे हैं ना। तो ये इसलिए है कि ये जो IC देख रहे हैं ना आप, ये इस पर चिपक जाएगी, तो जो हीट होगी वो हीट इसकी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। समझ में आ गई बात। चलिए देखिए दोस्तों, इस चैनल पे आपको ऐसी सी जानकारी मिलती है जो दूसरे किसी चैनल पे नहीं मिलती है। चलिए इसको हम लगा लेते हैं।
दूसरे साइड का भी हम बिठा लेंगे यहाँ पे। चलिए, ये लग गया हमारा। और अब इसके बाद हम लगाएंगे अपना दोस्तों स्टॉक कूलर, क्योंकि हमारा ये प्रोसेसर, रैम और M.2 NVMe SSD लग गया। दोस्तों, इतनी शानदार जानकारी, इतनी डीप नॉलेज आपको इस चैनल पे मिलती है, मैं कभी कहता नहीं और आप लोग करते भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए कोई भी वीडियो जब इस चैनल पे पड़े तो समय से आप उसको देख सकें और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। चलिए, लगाते हैं अपना हम यहाँ पे एंटेक का जो हमारा ये स्टॉक कूलर है। तो एक बार नज़दीक बुलाएंगे हम आपको, और आप यहाँ पे देख पाएंगे ये सील है। ये सील हम आपके सामने ही कट करेंगे। ये ठीक है, हमने सील ब्रेक कर दिया। और ये है भैया हमारा स्टॉक कूलर। 120 mm फैन के साथ आती है दोस्तों। ये देखिए, ये देख रहे हैं साइज इसकी, ये देखिए पूरा भयंकर है। ये लगाएंगे हम आज इसमें। चलिए, अब इसके बाद हमें इसके फिटिंग के लिए एक पैकेट आती है, वो हम देख लेंगे इसमें। ये है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा पैकेट है। पैकेट को दोस्तों हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसी पैकेट से हमें ये पूरा फिट करना है। पूरी फिटिंग इसी के अंदर है, ठीक है। तो ये है हमारा इसका नीचे के साइड में लगने वाला स्टैंड, और इसमें हमें मिलते हैं टोटल 6 क्लैंप। तो इसमें 2 ही लगने हैं, तो मेरे ख्याल से ये दोनों हमारा है जो लगेगा। बाकी के 4 तो ये बेकार ही है, AMD के हैं। तो AMD के मशीन तो हम लगा नहीं रहे कि हम इसको रखेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम फेंक देंगे। ठीक, कंप्लीट। अब ये हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए, लगाने के लिए ये हम इसका पेच वगैरह ये बाहर निकाल लेते हैं। इसका थर्मल पेस्ट है, ये भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये दोस्तों हमारा स्टॉक कूलर का पूरा कंप्लीट सेटअप है। इसको हम फैन उतार लेंगे, ठीक है ना। फैन उतार लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें ये क्लैंप लगानी है। तो बगैर फैन हटाए हम क्लैंप नहीं लगा सकते, ठीक। चलिए, ये हमने कर लिया इसको अलग। थोड़ी देर के लिए हम साइड में इसको रख देंगे। और ये हमारा स्टैंड। चलिए, ये इसके ऊपर एक स्टिकर है, ये हम हटा देंगे स्टिकर को, ठीक है ना, क्योंकि ये रहेगा तो फिर उसकी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। और ये कंपनी इसलिए देती है कि स्क्रैच वगैरह ना पड़े, गंदा ना हो, इसलिए देती है। तो चलिए, हम इसको फिट कर लेते हैं। इसको फटाफट 2 पेच इधर लगने हैं और 2 पेच दूसरे साइड लगने हैं। बड़े पेचकस से भी एक बार हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा ये बेहतर तरीके से टाइट हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि भैया ये मशीन जाएगी हरियाणा, ठीक है। ये हो गया हमारा ओके। अब ये जो है हम इसके बेस में लगा लेंगे। ये इसका बेस है, मतलब नीचे लगा लेंगे। तो इसको हम सेट कर लेंगे। चलिए, मदरबोर्ड को पलटने के बाद हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे। ये हमारा लग गया। अब इसको पूरे तसल्ली से हम पलट लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इस पे पेस्ट लगानी है तो पेस्टिंग करेंगे हम। दोस्तों, पेस्टिंग हमने कर ली बड़ी शानदार तरीके से। और कभी भी मैं पेस्टिंग करता हूं तो आप देखते होंगे फैलता नहीं है। बहुत सारे लोगों की पीसी आप खोलेंगे ना, सर जी पूरा एकदम सब कर देते हैं इसी पे, ठीक है ना। क्लीन है बिल्कुल। चलिए, ये हमारा स्टॉक कूलर, इसको हम इसके ऊपर बिठा लेंगे, मिला लेंगे सेंटर इसका, ठीक है। ये हमने मिला लिया सेंटर, और इसको हम इसके ऊपर बिठा लेंगे। ये हमने बिठा दिया। पेज के सेंटर हम मिला लेंगे दोस्तों, ठीक है। ओके है। चलिए, चारों पेज लगा लेते हैं। दोस्तों, स्टॉक कूलर का बेस हमने बड़ा शानदार तरीके से बिठा लिया हुआ है, बैठ गया है। अब हम लगाएंगे अपना फैन, ठीक है ना। फैन को हम इसका डायमेंशन मिलाते हुए लगाएंगे। इसका पहले हम क्लैंप वगैरह सही कर लें। ओके कर लिया दोस्तों हमने क्लैंप क्लूम्प इसका लगा करके कि किधर से रहना है, तार फालतू का हमारा ना फैले, सारा मिलाना होता है, ठीक है। चलिए, अब इसका हम ऊपर और नीचे से इसका डायमेंशन चेक कर लेंगे कि कितना ले रहा है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा ऊपर रहे या ज़्यादा नीचे रहे, तो वो तरीका है ही नहीं काम करने का। और मैं हमेशा इस चीज़ का विरोध करता हूँ, गलत तरीके से काम नहीं करना है। और ये स्टिकर हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये रहेगा तो धूल इकट्ठा करेगा, ठीक है। चलिए, अब ये वायर जो CPU का फ़ैन है ये हमको लगाना है, बट एक्स्ट्रा जो है उसको हम लपेट करके अंदर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा वायर गई अंदर, और ये है हमारा मदरबोर्ड बिल्कुल लगने के लिए तैयार।
धाकड़ लग रहा है ना, मस्त मस्त लग रहा है। अब इसको उठा करके कर देंगे हम साइड में, ठीक है। चलिए साइड में रखने के बाद यहाँ पे एक स्टिकर है, हम हटा देंगे, ठीक है ना, चमक रहा है, मस्त है। चलिए कैबिनेट निकालते हैं, ये हमारा कैबिनेट, और कैबिनेट का पेज खोलते हैं सारा। दोस्तों ये हमने कर दिया है कैबिनेट ओपन, और इसके अंदर से एक ये पैकेट निकलती है जिसमें कुछ फिटिंग वगैरह है। चलिए बाहर कर लेते हैं पेज, क्योंकि हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये कैबिनेट आप देख पा रहे होंगे सामने है, और इस कैबिनेट की कुछ खूबियां हैं मित्रों, जैसे कि आगे से 3 फैन है, फुल RGB, कूलिंग की व्यवस्था बड़ी शानदार है इसके अंदर। पीछे भी एक फैन है, ये भी बड़ा शानदार कूलिंग करेगा। और इसको हम उतार देंगे, इसलिए उतार देंगे क्योंकि इधर देखिए ये जो चीज़ है ना, ये फ़ैन लगे कंडीशन में घुसाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, बैठ नहीं पाता और पता नहीं चल पाता कि सही तरीके से बैठ गया या नहीं। टंग टुंग के मतलब लग तो जाता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लेकिन वो फिर स्लाइड टाइप में घुसाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो हाइट है ना, तो इसके वजह से बढ़िया काम करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इसको उतार लेना। मैं उतार लेता हूँ, तसल्ली से काम करके देंगे, जिनका भी काम हो रहा है बढ़िया करके देंगे, शानदार काम करके देंगे। तो जब शानदार करेंगे तो काम शानदार होगा, प्लस एक विश्वास भी बनता है। फ़ैन थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे और इसको पलट देंगे हम। पलटने के बाद मदरबोर्ड इसके अंदर फिट करेंगे। तो चलिए इसको हम पलट देते हैं, और पलटने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि कुछ स्टैंड की कमी है, तो स्टैंड हम पहले पूरा कर लेंगे। स्टैंड हमने सारा लगा लिया हुआ है, टोटल 9 स्टैंड लगने हैं क्योंकि मदरबोर्ड बड़ा वाला है, और 9 पेच भी लगेंगे। काफ़ी वजन हो गया मेरे भाई। चलिए बैठाते हैं हम इसको इसके अंदर पूरे ही तसल्ली से और पूरे ही इत्मीनान से। चलिए ठीक है, अब बैक साइड से हम ये मिला लेंगे कि हमारा पैनल सही तरीके से बैठ गया है या नहीं। तो ये हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं ये बैठ गया है। अब सारे पेच लगा लेते हैं। मदरबोर्ड दोस्तों हमने बड़ा ही शानदार तरीके से लगाया हुआ है, सारे पेच लगाए हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड कैसा है, देख रहे हैं ना। और ये सारी चीज़ें हर जगह मिलती नहीं है भाई साहब, और ना ही हर कोई आपको दे पाएगा, और ना ही इसकी बायोस सबके मैनुअल समझ में भी आएगी। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इंडिया के अंदर कोई मिक्सिंग वाले मैनुअल बायो सेटिंग करके देते हैं। कोई देते हैं क्या? अगर कोई देता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो पर मैं देता हूँ भाई साहब, ठीक है ना। और ये देखिए 6 मिनट के अंदर निकाल के दिखाऊंगा, 1 घंटे का रेंडर हो गया कंप्लीट। मदरबोर्ड बड़ी गजब की है, मतलब कि तबीयत मस्त हो जा रही है मदरबोर्ड से, ठीक है। चलिए अब वायरिंग बाकी है सप्लाई वगैरह लगा करके, तो सप्लाई लगा लेते हैं। और ये फ़ैन भी हमारा बाकी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सप्लाई क्या लगने वाला है। सप्लाई दोस्तों आपके सामने है, देख पा रहे होंगे 650 वाट की सप्लाई। और ये हम यहाँ से कर लेंगे इसको ओपन, ये हमारा सप्लाई। गजब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया हमारा ये सप्लाई है। ये है 4 पेच जो कि हमें लगाने हैं, खोल ही लेंगे लगे हाथ। ये है एक पावर केबल, ये है एक मॉइस्चर वाली पैकेट, आउट करेंगे उसको। और ये है भैया हमारा सप्लाई, देख रहे हैं ना, गजब का 650 वाट। वायर को दोस्तों हम खोल करके सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद हम इसको लगाएंगे। लेकिन लगाने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें, बड़े गजब की सप्लाई है 650 वाट में, और काफ़ी वजन में है, 3.5-4 किलो तो हो गई। दूसरी बात कि यहाँ पे देख पा रहे हैं गीगाबाइट की ब्रांडिंग, और यहाँ पे ये सील पैक कर रखा हुआ है। 80+ ब्रॉन्ज के साथ आता है, 650 वाट गीगाबाइट। और ये DC to DC है, किसी भी तरीके का कोई भी फ्लक्चुएशन ये पास नहीं होने देता है। पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि भाई महंगा कंप्यूटर बन रहा है, और अगर हम सप्लाई हल्की लगाते हैं, कहीं कोई बात हो गई तो एक ही बार में सारा चला जाएगा। तो सप्लाई कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, बढ़िया लगाना चाहिए। चलिए सप्लाई हमने यहाँ पे लगा लिया, और लगाने के बाद इसके हम पेच लगा लेंगे। तो ये है हमारा पहला पेच, ठीक है। ये हो गया हमारा, सप्लाई लग गया। और लगे हाथ हम अपना फ़ैन भी लगा लेंगे। तो फ़ैन यहाँ पे इसका वायर टाई है, टाई को हम खोल देंगे। खोलने के बाद इसको कर लेंगे दोस्तों हम यहाँ से पास, ठीक है ना। ये पास कर दिया हमने, और पास करने के बाद हम इसको यहाँ पे बिठा लेते हैं। चलिए
फैन हमने लगा लिया दोस्तों, और ये हमारा सप्लाई का वायर। तो हम सप्लाई का वायर लगाना स्टार्ट करते हैं। सुलझाते क्रम में हम सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे मित्रों अपना 24 पिन कनेक्टर। तो इसको हम पास करेंगे सीधा करते हुए, ठीक है ना। थोड़ा सा ठंड का मौसम है, टोपा टोपी मैं भी लगा रखा हूँ। चलिए यहाँ से इसको हम कर लेंगे एंटर, और एंटर करने के बाद इस तरीके से घुमा के लगाएंगे ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है ना। चलिए ये हमने लगा दिया इसके अंदर सप्लाई, ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसको हम भैया बढ़िया से बिठाएंगे क्योंकि भाई लोड है मशीन पे। अगर ये ढीला रहा ना तो ये फुक फुका जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि अगर ये कनेक्टर ढीला रह जाता है और जब आप रेंडर लगाते हैं, मशीन जब लोड पे जाएगी ना तो वो हीट होती है, और हीट होकर के बर्न हो जाएगी, काला पड़ जाएगा या लाल पड़ जाएगा। इस कंडीशन में सारे सॉकेट ढीले हो जाते हैं, और जब आप इसको रिप्लेसमेंट में देंगे ना तो गीगाबाइट कंपनी सीधा वापस कर देगी कि भैया ये फिजिकल डैमेज है, बर्न हुआ है, इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है। ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और अब इसका हम दूसरा सप्लाई लगाएंगे। तो दूसरा सप्लाई जो हम लगाने वाले हैं वो हम लगाएंगे CPU, ठीक है। जो सेकंड सप्लाई है हमारी मदरबोर्ड की वो है CPU। तो इसको हम ऐसे खोल लेंगे क्योंकि भैया ये पास होगा नहीं ऐसे, तो हमने इसको खोल लिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ से हम कर लेंगे इसको पास, ठीक है ना। ये हमने कर दिया पास, ठीक है, दिख रहा होगा आपको उस साइड। चलिए अब इसको वापस से हम फिर जोड़ लेंगे, ठीक है। खटक का आवाज़ आया, हो गया, ये आवाज़ आना चाहिए, लेकिन इसमें से आवाज़ नहीं आती है दोस्तों, इतना हार्ड है ना, लंबा है, आवाज़ नहीं आती इसके अंदर से। पर बैठ गया है, छू करके हम चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि अगर बैठा नहीं रहेगा तो यहाँ पे गैप रहेगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है अभी थोड़ा सा। और कभी भी इसको टाइट करें तो नीचे उंगली डाल लीजिएगा, नहीं तो पटाख से मदरबोर्ड ही निकल लेगा। चलिए अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना USB 3.2, ठीक है। इसको भी हम यहीं से पास कर लेंगे, और पास करने के बाद फटाफट इसको हम लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया, ओके। अगला जो सॉकेट हम लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे ऑडियो और USB 2.0। तो इसको भी हम पास कर लेंगे यहाँ से सुलझाते क्रम में, ठीक है। तार कभी भी पीछे के साइड उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। PC बिल्ड करने में ये हमेशा मैं ध्यान देता हूँ ताकि PC की जो क्वालिटी है वो बनी रहे और साफ़ सुथरा दिखे PC, ठीक है, उलझा हुआ ना दिखे। चलिए ये लगा दिया हमने यहाँ पे ऑडियो, और इसके बाद दोस्तों अब अगला जो हम सॉकेट लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं हम अपना USB 2.0। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे 2.0, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसी के अंदर डाल देंगे ताकि दिखाई नहीं दे, ठीक है, ओके। चलिए अब देखेंगे और क्या बचा हुआ है भैया। तो अब बचा हुआ है हमारा ये पैनल का, ठीक है ना। पैनल में मतलब पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव LED, पावर LED। इसको भी हम एक शानदार सा जगह देखते हुए पास कर लेंगे। तो इसको हम यहीं से ले लेते हैं। ये हम सबसे पहले लगाएंगे रीसेट स्विच, ठीक है, ये हमने लगा लिया रीसेट स्विच। उसके बाद पावर स्विच, जो कि ये हमने लगा दिया पावर स्विच, और इसके बाद LED का है, हार्ड ड्राइव LED, पावर LED, ठीक है। चलिए ये भी हम लगा देते हैं। चलिए भाई जी सारा का सारा यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। अब इसको टाई करना है, ठीक है। तो ये हमारा है 3 मेल फीमेल जुड़ा हुआ है यहाँ पे। आगे जो हमारा RGB फैन है उसके लिए ये सारे पैरेलल में हैं, और एक हमारा पीछे का फ़ैन है तो ये भी हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये सारा सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है, आपको ये समझना पड़ेगा। पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक पढ़े उनको पता होगा। कभी समय मिलेगा तो मैं भी इस पर बना करके वीडियो बना दूंगा, कभी समय मिलेगा तो मैं भी इस पर वीडियो बना करके बता दूंगा। देखिए कभी भी ज्ञान बटोरना चाहिए, कभी ना कभी काम आ ही जाती है, खाली नहीं जाता, ठीक है। चलिए अब इसमें से दोस्तों हम एक ले लेंगे पाटा की सप्लाई, ठीक है। तो यह है हमारा पाटा सप्लाई, ठीक। और पाटा सप्लाई को हम अपने इससे जोड़ देंगे मेल फीमेल से, यानी कि हमारे सारे फैन हो गए चालू। अब इसमें से एक सप्लाई हम और छोड़ेंगे जो कि हम हार्ड ड्राइव के लिए यूज़ करेंगे साटा वाला, ठीक है। बाद बाकी भैया ये हमारे किसी काम का फ़िलहाल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको मारेंगे टाई,
और टाई मार के कर देंगे अंदर, ठीक है ना। तो चलिए इसको टाई कर देते हैं। चलिए सर जी, ये हो गया हमारा टाई। अब जानकारी ये देनी कि पीसी पूरी हो चुकी है कंप्लीट। ऑन करने पे ये ऑन हो जाएगी। हम चाहे तो टाई कर सकते हैं, लेकिन मैं हर बार बताता हूँ कि भैया ये है इलेक्ट्रॉनिक सामान और 100% इस दुनिया में कुछ होता नहीं है, 99 ही होते हैं। चलेगा, अभी देखा नहीं ना चलते हुए, तो एक विश्वास है। तो हम क्या करेंगे, टाई करने से पहले इसको चला करके देखेंगे। मैनुअल बायोस सेटिंग करना है, उसमें भी टाइम लगेगी। सारा पैरामीटर मिलाना है। मदरबोर्ड नया है, इसमें बहुत सारे फीचर्स एडवांस आए हुए हैं। थोड़ा सा मदरबोर्ड नेक्स्ट लेवल पे हम थोड़ा सा आज और सेट करेंगे, हो सके कि उससे और रेंडर की टाइमिंग कम हो जाए, स्पीड और ज़्यादा निकल करके आए। तो ये सब करना है। मैनुअल बायोस सेटिंग करके उसकी प्रोफाइल बना करके उसे सेव करेंगे, और उसके बाद तो फिर इसमें डालेंगे अपना विंडो डाल करके फिर डालेंगे अपना मिक्सिंग का जो हमारा डेटा है वो इंस्टॉल करेंगे। और सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जब मुझे लगा कि मशीन ओके है, जब जाकर के हम फिर आपको कैमरे के सामने बुलाएंगे, और कैमरे के सामने बुलाने के बाद इसकी रेंडर की स्पीड दिखाएंगे, इसकी RGB टेस्ट करवाएंगे, और आपके सामने ही मैं वीडियो कॉल लगाऊंगा उनको जिनका ये मशीन बन रहा है, और मशीन की वीडियो कॉल करके उनको भी दिखा देंगे, और आप भी डायरेक्ट कैमरे पे देख पाएंगे कि उनका रिएक्शन क्या है। तो चलिए अब लेके चलते हैं इसको अपने मेन काउंटर पे। मेन काउंटर पे लेके चलने के बाद अपना जो भी कार्यक्रम बाकी है बायोस वगैरह का, क्योंकि बायोस में भैया लगना है टाइम, ठीक है ना। और रात के समय बज रहे हैं मेरे ख्याल से लगभग 11 बज रहे होंगे, 11 बज रहे हैं इस समय। तो भैया इस समय ये छोटा मोटा कुछ काम है कर लेंगे, बाकी का भैया करेंगे हम सुबह, क्योंकि बायोस में लगती है टाइम, तो बायोस वगैरह करेंगे सुबह। चलिए जानकारी पूरा कंप्लीट ये करने के बाद फिर हम आगे आपको बताते हैं, और रिस्पॉन्स क्या है इस मशीन का ये भी हम आपको बताएंगे। बाद बाकी इस मशीन की कॉस्ट क्या है ये भी बाकी है, ये भी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो वो भी जानकारी हम आपको लास्ट में देंगे कि इस पर कितनी कॉस्ट आ गई, ठीक है। चलिए दोस्तों, तकरीबन 1.5 या 2 घंटे बाद में फिर ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। कंप्लीट मैंने बायोस सेटिंग कर दी है, और पूरे मशीन की बढ़िया से टाई करके, विंडोज़ डाल करके, और जो मिक्सिंग का मेरा डेटा वगैरह है वो सारा इंस्टॉल करके, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह निकाल करके पूरे तरीके से मैं संतुष्ट हो करके आगे फिर मैं कैमरे पे आया हूँ ये बताने के लिए कि मशीन की परफॉर्मेंस क्या है, प्लस इसकी प्राइस भी हमें बतानी है। तो प्राइस हम बताएंगे आगे। सबसे पहले इस मशीन की कंडीशन हम आपको दिखाएंगे। तो ये है कंडीशन अभी फाइनल वायरिंग के बाद। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कोई भी तार एक्स्ट्रा इसमें लटक नहीं रहा है, ना कोई झूल रहा है, ना कोई फालतू का ऐसा झब्बा कब्बा मकड़े का जाल टाइप का। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे होंगे जिनके पीसी में दुनिया भर का वायर दिखाई देता है। आप देख रहे हैं एक भी वायर एक्स्ट्रा दिख रही है आपको कोई भी, और जबकि सारे तार लगे हैं। भाई साहब जितने आपके कंप्यूटर में लगे हैं वायर ना, उतने वायर इसमें भी लगे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं एक भी केबल कम लगाएंगे तो कोई ना कोई डिवाइस छूट जाएगा, या तो हार्ड ड्राइव छूट जाएगी या आपका पावर सप्लाई, मतलब कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो सारा कनेक्ट है, फिर भी वायर एक भी नहीं दिख रही। ये है काम करने का तरीका, ठीक। चलिए ये तो हो गया हमारा फ्रंट का साइड। अब आप एक बार इस साइड आ जाइए, और इधर मैं आपको दिखाता चलूं। चाबी फंस रही थी, देखिए ये है दोस्तों इसका दूसरा साइड, बिल्कुल क्लीन। देख रहे हैं ना, हर जगह मैंने टाई कर रखा हुआ है। और ये मशीन जानी है हमारी हरियाणा। ये मशीन किनको जाएगी अभी हम उनको भी लाइन पे लेंगे, और जानकारी आपको हम देंगे। उनसे भी हम डायरेक्ट लाइव बात करेंगे, पीसी दिखाएंगे, और वो चीज़ आपको भी हम दिखाएंगे। तो सारे लाइट को ऑफ करते हैं ऑफिस के, और सबसे पहले हम इसकी RGB आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ऑफिस के सारे लाइट मैंने कर दिए हैं बंद, और ये दबाया मैंने इसका पावर बटन, और ये है फाइनल इसका लुक। देख पा रहे होंगे आगे से 3 फैन हमने लगा रखे हुए हैं RGB में। तीनों फैन 120 mm के हैं। भरपूर हवा अंदर जाएगी, किसी भी तरीके का कोई भी हीटिंग की प्रॉब्लम, ओवर हीटिंग तो बहुत दूर की बात हो गई, हीटिंग तक नहीं आएगी इसमें। पीछे भी एक फ़ैन जो गर्म हवा है उसको बाहर निकालने के लिए एग्जिट फैन मैंने लगा रखे हुए हैं। फ्रंट से भी 3 फैन आपको दिख रहे होंगे। काफ़ी खूबसूरत ये पीसी आपको दिख रहा होगा, और बड़ा प्रोफेशनल ये इसका कैबिनेट है। बाद बाकी वायरिंग वगैरह और पीसी बिल्ड का जो मेरा तरीका है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक वीडियो में कमेंट करके मेरे हौसले को ज़रूर बढ़ाइएगा, या अगर कोई कमी दिखती है आप स्वतंत्र हैं, उस कमी को भी उजागर करिएगा ताकि मैं अपने काम में और भी निखार ला सकूं। चलिए RGB की जानकारी मैंने दे दी, और यहाँ पे स्टॉक कूलर वगैरह, ठीक है ना,
सारा RGB है, और जब रेंडर लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ये ओवर RPM पे चलाएगा, तो ये फास्ट हो जाती है। टर्बो प्रोसेसर लगा हुआ है, बड़ा शानदार इस मशीन की फिटिंग हुई है। चलिए लाइट ऑन करते हैं, और लाइट ऑन करने के बाद बाकी की जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों ये PC जिनका कि नाम अर्जुन जी है, हरियाणा के हैं, उनका नंबर मेरे पास सेव है, और मैं उनको कर रहा हूँ वीडियो कॉल, क्योंकि PC उनको अभी दिखाया नहीं गया है कि PC का लुक कैसा है, PC की स्पीड क्या है और रेंडर की टाइमिंग क्या है। तो मैं उनको करने जा रहा हूँ वीडियो कॉल आपके सामने, और ये इनका नंबर है। कुछ बातचीत मेरी चल रही थी इन पे, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे। और इनका ये दुकान का ये नाम वगैरह है, ये मैं वीडियो में दिखाया हूँ आगे सामने फ्रंट पे, ठीक है ना, GS डिजिटल स्टूडियो, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इनका कुछ पहले से भी मेरे से ख़रीदा था 600-400 का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये 50,000 का पेमेंट मुझे भेजा था इन्होंने, ठीक है ना। तो चलिए मैं इनको लगाता हूँ वीडियो कॉल, और इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। मैंने इनको कॉल लगा दिया हुआ है, ये वीडियो कॉल इनको घंटी पता नहीं सर, हाँ जा रही है, घंटी जा रही है, यहाँ पे रिंगिंग आ रहा है ना, घंटी जा रही है। अभी बात करते हैं, फ़ोन उठता है तो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल सर? सर बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, आपकी मशीन हो चुकी है रेडी, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है सर। और आपकी, हाँ अरे सर कोई नहीं, और मैं आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि यूट्यूब पे पड़ेगी। सामने कैमरा चल रहा है, दिख रहा होगा आपको। मशीन आपको दिखाने के लिए मैंने फ़ोन किया है, और क्योंकि दर्शकों को बताना भी रहता है, क्योंकि मेरा काम आपको पता है सर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, कहीं से कोई अंधेरे में रख के मैं काम नहीं करता। नहीं सर, साफ सुथरा सर, तभी सर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सबसे पहले मैं आपको बैक कैमरा चालू करके आपका PC में आपको दिखाता हूँ। ठीक है सर। ये मैंने चालू कर दिया बैक कैमरा, और ये है भाई जी आपकी PC। सही है सर, अच्छी है सर। मैं यही चाह रहा था, RGB हो, थोड़ा सा फैन वगैरह सब। सर जी इतना गजब का सामान मैंने बनाया, अभी रेंडर की स्पीड बताऊंगा सर जी, आप चौंक जाएंगे। रुकिए एक लाइट जला दूं ये वाली। चार रैम के स्लॉट लगे हैं, 8-8 GB 32 GB की रैम लगा रखी है मैंने। और मदरबोर्ड तो भाई साहब इतनी तगड़ी मदरबोर्ड हमने डाली है, जो मैंने बताया था उससे तगड़ी मदरबोर्ड डाली है हमने। बहुत हैवी VRM है इसकी। कैमरे पे उतना बढ़िया आपको मोबाइल पे नहीं दिख रहा होगा। 120 mm का मैंने RGB CPU कूलर लगाया हुआ है हाई RPM में, और वायरिंग वगैरह एक भी आपको फालतू वायर आगे दिखाई नहीं दे रहा होगा। सर फिर मेरे को हार्ड डिस्क लगानी है, उसका SATA केबल वगैरह सब सारा लगा हुआ है। और आइए मैं पीछे के साइड आपको दिखा दूं, यह है इसका बैक साइड, बिल्कुल क्लीन। सारा वायर हमने टाई कर दिया हुआ है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है सर। सारा हर जगह मैंने टाई कर रखा है, देखिए यहाँ भी टाई है, यहाँ टाई है, देख रहे हैं ना, हर जगह टाई है, बिल्कुल ये हिलेगा नहीं कहीं, ठीक है। और ये सारा हमने वायर वगैरह हर जगह टाई करके, और एक्स्ट्रा वायर सारा हमने अंदर डाल करके ओके कर दिया मशीन। ओके सर, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके रेंडर की स्पीड पे, ठीक है। फ्रंट का कैमरा चालू करते हैं। मैं दिखाई दे रहा हूं सर? हाँ जी दिखाई दे रहा है सर। हाँ, अब देखिए रेंडर की स्पीड मैं इसलिए रोक दिया था कि एक ही बार मैं बताऊंगा तो रेंडर की स्पीड आपको भी जानकारी मिल जाएगी, और जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी वहां भी मैंने नहीं बताया। 1 घंटे का रेंडर लगाया हूं, घड़ी देख करके, घड़ी सामने लगा करके 6 मिनट। चलो बहुत अच्छी बात है सर। 6 मिनट कहिएगा तो मैं लगा करके वापस आपको कैमरे पे दिखा करके भेजूंगा। नहीं बाद में भेज दो, कोई नहीं सर, आप पे यकीन है सर मेरा। अरे आप निश्चित कहिएगा, मैं लगा के दिखा के दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप स्टॉप वॉच वहां लगा लीजिएगा, और परसेंटेज लगा दूंगा, यहाँ पे सामने दिखेगी, रेंडर होते रहेगा 1-2 आप देखते रहिएगा। 100% जब पूरा होगा घड़ी देख लीजिएगा। 6 मिनट की टाइमिंग है, मात्र 6 मिनट 1 घंटे का रेंडर, बहुत ही फास्ट, इतना फास्ट ना मतलब मेरी तबीयत खुश हो गई। चलो सर अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको भी देनी थी, और जो वीडियो देख रहे हैं इस समय यूट्यूब पे उनको भी देनी जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया है। बाकी इसको अब इसका काम खत्म हो चुका है, बाकी जानकारी अपने दर्शकों को दे करके। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, जो खास चीज़ें हैं जो लोगों को मैंने नहीं बता पाया,
आपने मुझे एडवांस कितने पैसे डाले थे? सर 50,000 रुपये डाले थे। 50,000 आपने एडवांस डाले थे, ठीक है। अब एक चीज ये बताइए, अपना कंप्लीट एड्रेस बताइए, क्योंकि मैंने बताया है कि भाई आप हरियाणा से हैं, तो लोग कैसे मानेंगे? लोग तो ये भी मान सकते हैं कि भाई सर जी हो सके झूठ बोल रहे हो। आप अपना कंप्लीट एड्रेस बताइए। मैंने जबकि वीडियो में शुरू में दिखा दिया हुआ है आपका एड्रेस पूरा। सर मैं जीएस स्टूडियो है, मेरा नाम अर्जुन है जी। जीएस स्टूडियो झज्जर से हूँ सर, मैं हरियाणा झज्जर। जी, हरियाणा से झज्जर से हैं। हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ी देर में इसको पैक करके आपकी पूरी कंप्लीट एड्रेस मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उसके डब्बे का देख लीजिएगा। आप ओके कर देंगे कि हाँ डन है, निकाल दीजिए पार्सल, तो पार्सल अभी 1 आध घंटे में आपकी निकल जाएगी। बाकी जो इसका हिसाब है अभी मैं बना करके, ये वीडियो शूट करके बना करके मैं आपको हिसाब भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, कोई सर, कोई भेज देना सर। और कोई सेवा मेरे लायक? नहीं सर, कोई सेवा नहीं सर। मशीन आप देखेंगे जिस दिन पहुंचेगी ना सर जी, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सर फैन ऊपर नहीं लगाया आपने? ऊपर में फैन ऊपर जरूरत है नहीं, कहिएगा तो लगा दूंगा, लेकिन कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि 3 फैन आगे लगा हुआ है, भरपूर हवा आ रही है। और ये 120 mm की यहाँ पे लगा हुआ है, ये 120 mm की ये लगी हुई है, ठीक है सर। भरपूर है सर। कोई आगे भविष्य में सर कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 साल तो इसकी फुल गारंटी है। 3 साल तक ये मशीन आपकी नहीं है, ये 3 साल तक मशीन मेरी है। और बताइए, ठीक है। 3 साल तक ये मशीन मेरी है, मेरी मशीन समझ करके आप चलाइए। ठीक है सर, ठीक है सर। और 3 साल के बाद ही आपकी होगी। 3 साल के बीच में तो आप रगड़ के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बात करो मेरे से। 3 साल तक ये मशीन मेरी है, मैं अपनी मशीन भेज रहा हूं, ये समझना आप। ठीक है सर, ठीक है, फिर तो ठीक है सर। ठीक है ना? संतुष्ट है एकदम निश्चिंत रहिए, जुबान ही काफी है। और अगर मेरे अंदर ईमानदारी नहीं होती तो आप वहां से बैठ करके मुझे अभी 50,000 रुपये आप भेजे नहीं होते। सही है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ईमानदारी के ऊपर ही सर। ये बस आप निश्चिंत रहिए। देखिए एक मशीन अभी और भी बना करके रखी हुई है जिनको भेजना है अभी। ये देखिए, एक मशीन का सामान, 2 मशीन का सामान यहाँ पड़ा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। और एक मशीन यहाँ बना के रखी हुई है, ये निकलने वाला है महाराष्ट्र। अच्छा सर। हाँ, ये भी आज ही निकलेगी पार्सल, ठीक है ना? तो चलिए, समय थोड़ा सा कम है, फोन भी बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं कई सारे फोन काट रहा हूँ, कैमरे पे लोगों को दिख रहा होगा, और वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे, आप भी देखेंगे। इतनी देर में 3-4 फोन मैं काट चुका। तो मैं फटाफट ये काम खत्म करके फिर आपका मैं पार्सल निकलवाता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार। ओके सर, ओके सर, नमस्कार सर। नमस्ते। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिनका पीसी है अर्जुन जी, मैंने उनको डायरेक्ट लाइन पे लिया था और उनका एडवांस का जो स्क्रीनशॉट था वो भी मैंने दिखाया, उनसे बात करवाई, उनका एड्रेस, और जितने भी लोग हरियाणा के हैं जो पता नहीं कौन सा जगह बता रहे थे, मुझे दिमाग से उतर गया, आपने सुना होगा, उस जगह के जितने भी फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर हैं या एडिटर हैं, उनको भली भांति जानते होंगे या जानते भी हैं। तो मेरा जो काम करने का तरीका है ऐसा ही है, साफ सुथरा। किसका बना रहा हूँ, किसको भेज रहा हूँ, क्या एडवांस है, क्या बकाया है, क्या मशीन बन रही है, क्या रेंडर है, उनका डायरेक्ट वीडियो कॉल या उनका फ़ोटो, उनका मोबाइल नंबर सारा अवेलेबल करवाता हूँ, ताकि आप पूर्णतः इस बात पे विश्वास कर सकें कि प्ले एडिट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड या कोई भी धोखाधड़ी नहीं होती है, ठीक है? और वो भी सज्जन मेरे ईमानदारी से ही जुड़ करके मुझे उन्होंने एडवांस भेजा इस मशीन के लिए, जो कि मशीन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये गिलास मैंने लगा दिया हुआ है, सुंदर लग रहा है, ठीक है ना? तो चलिए, अब सारी जानकारी मैं दे रखा हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी एक बढ़िया मशीन बनवाना चाहते हैं, इसी तरीके का फास्ट मशीन जिसमें कि 1 घंटे का रेंडर सिर्फ 6 मिनट 7 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, तो मीडियम बजट, हाई बजट, लो बजट आप मशीन बनवा करके मंगवा सकते हैं। और भारत के किसी भी कोने में आप रहते हो, आपको मशीन प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको डिस्प्ले पे हमेशा मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। बाद बाकी एडिटिंग का जो मेरा डेटा है बड़ा शानदार और बड़ा गजब का डेटा है। ऐसा डेटा आपने कभी देखा ही नहीं होगा। बिल्कुल साफ सुथरा काम है, कोई क्रैश नहीं, कोई एरर नहीं। अभी तक का सबसे बेस्ट मिक्सिंग का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं। उसकी जानकारी चाहिए, डिटेल्स चाहिए, कितने का है, क्या है, नंबर पे व्हाट्सअप करिए, पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए अब इस मशीन को हम पैक करते हैं। पैक करने के बाद पैक किस तरीके से किया जा रहा है,
पूरी बबल्स की पन्नी लपेटी जाती है, लगभग इतना मोटा लेयर, लगभग 50 मीटर बबल्स की पन्नी 60 मीटर लपेट करके इसको पूरा एक डब्बा पैक करके बढ़िया से, ताकि जाने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात की डायमेंशन के साथ ये जाती है। डायमेंशन मतलब कि एक होता है कि नॉर्मल कोरियर उठा करके फेंक दिया उसने, और एक होता है डायमेंशन मतलब वो उठाएंगे और रखेंगे, फेंक नहीं सकते, उठा के रखना है, क्योंकि उनमें बता दिया जाता है कि भैया इसमें CPU है, टूटने वाली सामान है, तो थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा लगता है डायमेंशन के साथ, लेकिन कोई रिस्क नहीं रहता है। तो पूरी जानकारी आगे हम देंगे कि मशीन किस तरीके से पैक हो रही है, उनका कंप्लीट एड्रेस जिनका मैंने अभी बताया आपको मैं दिखाऊंगा पूरा, ठीक है, और किस कोरियर से लगाया जा रहा है वहां का भी आपको मैं शॉर्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए अलाउ किया तो, ठीक है ना, समझिएगा बात को। नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, DTDC, ब्लू डॉट किसी भी कोरियर से अगर मैं लगाता हूं तो उसकी जो कंसाइनमेंट नंबर है, ट्रैकिंग ID, पर्ची, वो मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। ट्रैकिंग ID से आप भी डायरेक्ट गूगल पे जाइए, सर्च करिए DTDC ट्रैकिंग, कंसाइनमेंट नंबर यहां से पढ़ के वहां डालिए और ट्रैक करिए, और खुद जान सकते हैं कि ये PC कब लगाई गई, कहां पहुंची, किसको पहुंची, मिल गया या बाकी है। हो सके इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हो तो मिल चुका रहेगा, आपको वहां पे दिखाएगा, और अगर आप पहुंचने से पहले देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि हाँ ये मशीन यहां तक पहुंची है। चलिए पैकिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये CPU है हमारा, जो कि हम इसमें डाल चुके हैं, ठीक है, बढ़िया से। और यहाँ पे एक इनका पावर केबल है जो कि मुझे भेजना है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि ये गाड़ी वगैरह में हिलेगा तो स्क्रैच डाल देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें फोल्ड कर देंगे ताकि ये किसी भी तरीके से कोई भी स्क्रैच वगैरह ना डाले, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे हम इसको। चलिए ये हमारा हो गया, और ये है इनका डोंगल जो कि हम इसी में डालने वाले हैं। सेफ्टी से इसमें पड़ जाएगा, इधर भी जाएगा नहीं, ठीक। और ये हो गया हमारा केबल। थोड़ा सा केबल भेजना नहीं चाहते हम लोग क्योंकि ये थोड़ा सा डर बना रहता है, लेकिन चला जाएगा, ठीक है ना, ऊपर की साइड में नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, ड्राइवर की सीडीज के साथ आती नहीं है, केबल मैंने डाल दिया हुआ है और डोंगल भी मैंने डाल दिया हुआ है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। और ये वाला जो केबल है दिख रहा है, ये उस वाले मशीन का है। तो चलिए इसको पैक कर देते हैं। ये आपके सामने हमने इसको टेप मार दिया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अभी क्या करेंगे, अभी इसमें हम लपेटेंगे बबल्स वाली पन्नी, लपेट करके पूरा पैकेट बना के टेप मार के एड्रेस चिपका करके उसके बाद हम फिर कैमरे पे आएंगे, ठीक है। तो ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये पैकिंग आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। और मुझे लग रहा है कि इतना मोटा लेयर है चारों तरफ से, ये देखिए बिल्कुल एकदम, देख रहे हैं ना, देखिए कितना स्पंजी है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब इतना ये लपेटा गया कि ये गोल का शेप ले लिया है, चौकोर। ये पूरा कंप्लीट पैकेट है, इसको कोई उठा के कितना भी तेज पटके फेंके कोई दिक्कत नहीं। और ये डब्बे के अंदर है, डब्बा थर्मोकोल के अंदर, फिर ऊपर से ये पैकिंग है, ठीक है। तो चलिए इसको हम उठा के रख देते हैं सामने, और एक बार यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे होंगे, इन्हीं को जा रहा है, ये पूरा कंप्लीट एड्रेस है इनका। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आप चाहें तो इनसे भी कॉल करके बात कर सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं कि वाकई में इन्होंने मंगवाया है या फर्जी लेबल लगा करके एक वीडियो बनाई जा रही है। अपने तरफ से आप बिल्कुल संतुष्ट हो लें। ऑर्डर लगाना है ऑर्डर लगा सकते हैं, पीसी बन करके आपको मिल जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही पीसी मिलेगा एकदम हाई स्पीड में। और जितना बजट हो आपका, अपने बजट के हिसाब से पीसी बनवा सकते हैं, मीडियम बजट से लेकर के और हाई बजट लो बजट सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये थी जानकारी देनी कि पैकेट कैसा है और एड्रेस क्या है, मैंने दे दिया। अब यहाँ से इसको सीधा हम लेकर के चलेंगे कोरियर ऑफिस, कोरियर लगाएंगे। अगर उन्होंने इजाज़त दिया कोरियर की वीडियो शूट करने के लिए तो कर लेंगे, नहीं दिया आप भी जानते हैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, कोशिश करेंगे बाहर से करने की। फिलहाल इसकी जो पर्ची कटेगी तो ये सामान कितने किलो का है वो, और इसकी जो ट्रैकिंग आईडी है इस वीडियो के हम लास्ट में आपको लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। बाद बाकी आप जितने भी लोग हैं ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि प्ले एडिट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पे पूरे तरीके से आप विश्वास कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। बाद बाकी जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमारे द्वारा निभाया जाता है। आप बिल्कुल संतुष्ट रहें, कुछ भी मंगाएंगे 100% आपको पहुंचेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कोरियर ऑफिस पे। अगर वीडियो शूट हो जाती है तो नहीं होती है, पर्ची दिखाते हैं हम आपको, ठीक है।